अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 99 के साथ मैं हूं शबीर बलोच। आज का जो प्रोग्राम है वो ट्रांसजेंडर हेल्थ के ऊपर है, जो कि प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में जो शुमार है इनके यूथ पार्लियामेंट है जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और आपको प्रोग्राम मज़ीद दिखाते जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आरिफ और पूरे टॉक शो की टीम जो है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का प्रोग्राम रखा है। तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम है इनके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा जो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब भी काबिल तारीफ है कि संडे का एक दिन जो कि मेरे लिए तो बड़ा कीमती दिन होता है और मैं भी जिस तरह से आया मुझे पता है। तो मैं भी आपकी मोहब्बत और इस कॉज की वजह से आज खास तौर पर निकला हूँ, क्योंकि जो लोग पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं, घर से निकलते हैं, वो एक दिन जरा चाहते हैं आराम कर लें, फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो आप लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप सब भी काबिल तारीफ है कि आप इस इशू को समझते हैं, इसलिए आप सब यहाँ पर आए। जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई रागनी, जिस्म जैसे मचलती हुई चांदनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी
ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए, हेल्थ राइट्स के लिए पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। उनकी जो आपको शायद पता हो 2018 में मई में उनका बिल पास हुआ था, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट। निशा भी इनवाइटेड हैं जो कि ट्रांस लॉयर हैं पहली। मैं इन लोगों के साथ, कुछ ट्रांस एक्टिविस्ट के साथ मिल के ये काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, अब हमें उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन की पहली जो नीड है वो ये है कि हम अवेयरनेस रेज़ करें और सेंसिटाइज़ करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक वक्त में ट्रांसजेंडर के लिए अपने दरवाजे खोले थे, लेकिन उन्होंने जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है वहाँ पर, टीचर्स हैं और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनको सेंसिटाइज़ नहीं किया। जब आप किसी भी अपने आर्म्स खोलते हैं किसी को वेलकम करने के लिए, तो जिन लोगों ने वेलकम करना है, जिन लोगों ने उन्हें इंटरेक्शन करना है उनके साथ, उनको सिखाना होता है, उनको बताना होता है कि कैसे सही तरीके से पेश आना है, क्या अल्फाज हैं जो नहीं कहने और क्या अल्फाज कहने। हेल्थ के हवाले से भी मैं ये कहूँगी, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ट्रांसजेंडर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे मेडिकल करिकुलम का हिस्सा नहीं है। बहुत सी चीज़ें बीमारी नहीं होती, उनको बीमार समझना गलत है, ये कौन बताएगा। सो हमें ऐसे ट्रेनर्स चाहिए जो, जैसे मैं लोगों को ट्रेन कर सकती हूँ, ऐसा माइंडसेट चाहिए जो एक्सेप्ट तो करे कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं और अब हमें आगे लेके चलना है। ट्रांस हेल्थ राइट एक बेसिक ह्यूमन राइट है, आपको भी पता है, और हाईएस्ट अटेनेबल हेल्थ सबका राइट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो ये राइट्स लेके पैदा होता है, ये राइट्स हम देने वाले कोई नहीं है। इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाना ज़रूरी है। ट्रांसजेंडर्स स्कैरी नहीं है, वो हम डराने नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी अल्लाह पाक की मखलूक है। हमें जैसे वो हमें इज़्ज़त देते हैं तो हमें चाहिए हम भी उनको इज़्ज़त दें और हम भी उनके स्किल्स को पहचानें, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो उनमें भी होगी, तो हमें उनको परखना है, उनको जानना है। और हम चाहते हैं कि अब तक जो चलता हुआ आ रहा है कि वो नाच गा रहे हैं हर जगह से, इस तरीके से अर्निंग करें, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी जॉब्स दी जाएँ, वो भी काम करें और वो भी इज़्ज़त से पैसा कमाएँ। हम असल में हम यूथ पार्लियामेंट के साथ कनेक्टेड हैं। हमारा शो है टॉक शो, जिसका नाम है पूरा वाईपी टॉक शो, और हमारी टीम ने बहुत पहले सोचा था कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। ये लव ट्रांसजेंडर हमने खुद ही बना रखा है। सबसे पहली तो बात ये है कि वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है जिस तरह हम हैं, ठीक है। ये कैटेगराइज हमने ही किया हुआ होता है, और लव ट्रांसजेंडर को जो माशरे में जो है बहुत ही अजीब निगाहों से देखा जाता है, उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमें चाहिए सबसे पहले उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको उतनी इज़्ज़त दें जितनी एक आम इंसान को दी जाती है। और उसके साथ साथ जिस तरह आपको पता है उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती, उनको कोई स्कूलिंग नहीं की जाती, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं दिए जाते, तो जाहिर सी बात है फिर वो नाचने गाने भीख मांगने और दूसरे काम में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको राइट्स देने चाहिए, कम से कम वो एजुकेट हो सकें, और एजुकेट होने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जिस तरह हम गुजारते हैं वैसे ही गुजारें। तो ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है यूथ पार्लियामेंट की तरफ से और टॉक शो की जानिब से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें। पाकिस्तान जो है एक इस्लामी जमहूरिया है, ठीक है। यहाँ सबको बोलने का हक है, सबको रहने का हक है, सबको सांस अपने स्टाइल से लेने का हक है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली जब राइट्स की बात आ रही है तो राइट्स सबको इक्वली मिलने चाहिए। अगर कोई ट्रांसजेंडर है डजंट मीन कि उसे राइट्स नहीं दिए जाएँ। प्रॉपर राइट्स अगर मांग रहे हैं, हो रहे हैं, उनको ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप पहले से उनको उनके राइट्स दे दें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इतनी फिर जद्दोजहद प्रोलॉन्ग नहीं होती, वो थोड़ी कम होती है। लेकिन एक इंसानियत एक चीज़ होती है, तो इंसानियत के नाते भी हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ और इन लोगों को बेस्ट विशेस देने के लिए आई हूँ कि ये जिस चीज़ पे इन्होंने आवाज़ उठाई है, बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत करते हैं। यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको हर बोलने वाले को एक जगह दे देता है कि आप आइए और बोलिए। ट्रांसजेंडर के हवाले से मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगा कि दे ऑल हैव द सेम राइट्स। जैसे कि हमारे राइट्स हैं तो इनके भी सेम राइट्स हैं, और इन राइट्स को बेसिकली यूज़ करवाना और इम्प्लीमेंट करवाना दैट इज़ द मेजर थिंग।
ट्रांसजेंडर को हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं ले रहे होते हैं। तो दैट इज़ अ थिंग, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट और बीइंग एन सोशल वर्कर, मैं ये सजेस्ट करता हूँ मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, तमाम लोगों को कि देखें, दे हैव द राइट्स, दे हैव द सेम राइट्स एज वी हैव। सो उन्हें भी चाहिए कि हम उन्हें वो सेल्फ रिस्पेक्ट दें, उनके राइट्स, उनकी हेल्थ और इन चीज़ों को प्रमोट करें, जो कि अभी इस वक्त यूथ पार्लियामेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे जो हमारे यंग टैलेंट है, जैसे कि इसमें हमारे पास टीम है यूथ पार्लियामेंट की, जिसमें नताशा, यासीन, सदफ़, मिर्ज़ा और जो हैं अकबर हैं, तो दे आर टेकिंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि हम जैसे लोग अगर इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर के बारे में, उनके हेल्थ और उनके इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के ऊपर जो है अवेयरनेस लानी होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन है और ख़वातीन या जो भी फैमिलीज़ हैं वो आपस में इसके ऊपर बात ही नहीं कर रही। मैं बीइंग अ मदर अगर बात करूँ तो मैं एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की मदर हूँ, और हम लोग जो बात करते हैं या मैं जो भी काम करती हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब इंक्लूजन के ऊपर होती हैं। यही एक ज़रिया है कि हम लोगों ने खुद ही ने निकलना है और खुद ही ने इस टॉपिक पर काम करना है। मुझे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि आपने इसके ऊपर क्यों बात की। इवन कि आज भी जब मैं यहाँ आ रही थी और जब मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया तो कुछ लोगों ने कहा आप जाके वहाँ क्या करेंगी, तो मैंने कहा लाजमी सी बात है, अगर हम ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम ही नहीं निकलेंगे घर से, तो फिर इनको एक्सेप्ट कौन करेगा। इस दुनिया में जितनी मखलूक़ात खुदा ताला ने पैदा की हैं उनमें खुदा ने कोई ऐब नहीं रखा। सबसे पहली बात तो ये, तो अल्लाह ताला ने अगर ट्रांसजेंडर को पैदा किया है तो वो भी कंप्लीट पैदा किया है। लोग बोलते हैं वो इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं बोलता हूँ वो कंप्लीट है। खुदा की मर्ज़ी है, इसमें खुदा की कोई मसलहत है, और इसी के बिहाफ पे मैं ये बात करता हूँ कि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है ट्रांसजेंडर को लेके या किसी को लेके कि मैं उनसे फासला रखूँ या कुछ। और आज के इवेंट का मकसद भी ये यूथ पार्लियामेंट का कि जो हमारे बीच के सोसाइटी गैप्स आ गए हैं ट्रांसजेंडर और एक नॉर्मल बॉयज़ और गर्ल्स में, उसको ख़त्म किया जाए और एक साथ बैठ के काम किया जाए। क्योंकि अब ट्रांसजेंडर भी एजुकेशन की तरफ आ चुके हैं। वो वाला दौर चला गया कि ट्रांसजेंडर जब रोडों पे मौजूद होते थे और डिफरेंट कामों में मौजूद होते थे, अब वो वक्त चला गया है और ट्रांसजेंडर जो हैं वो अब एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। आपने देखा होगा कि लॉयर्स, डॉक्टर्स अब हर फील्ड में वो अपना नाम पैदा कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात है राइट्स की, उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। ह्यूमन राइट्स में काउंट होते हैं पर उनके हकूक़ मिलते नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलते हैं, उनको शेल्टर नहीं मिलता, हमें मिलता है। हमें मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम घर में तो रह रहे हैं। अच्छा। उनकी बात की जाए तो एक नज़र से देखा जाए वो बिल्कुल घर से बाहर है। लोग उनको भीख मंगवाने पे तुला देते हैं कि आप भीख मांगे अपना घर बसाएं। तो ये चीज़ें, और अगर हेल्थ की बात की जाए तो उनको अच्छी खासे मतलब जो हॉस्पिटल्स में उनको वो कुछ भी नहीं मुयस्सर हो रहा। तो ये इनसे इंशाल्लाह इस इवेंट का मेन मोटिव यही है कि इंशाल्लाह इनसे कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनके लिए एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और इनको अच्छी नज़र से देखना चाहिए, और इनके लिए प्रॉपर जो है ना सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि इनको सही तरह मुयस्सर नहीं है, और हम लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो ये इवेंट मुनक़िद किया गया है वो अपने माशरे में एक ऐसे लोगों को मुक़ाम दिलवाना कि जिसको बहुत सारे हम जैसे लोग या कई ऐसे लोग जो माशरे में मौजूद हैं वो समझते हैं कि शायद उनकी माशरे में वैल्यू नहीं है या वो हमसे कमतर है। तो मेरा मानना ये है कि इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि वो बहैसियत इंसान इस दुनिया में पैदा हो, लेकिन अपने अंदर इंसानियत का जज्बा पैदा करना ये इंसान के इख्तियार में होता है और ये होना चाहिए। असल में सबसे पहले तो माशरे ने बहुत ही मुश्किलों से तो औरतों को कोई मकाम दिया। औरतों को पहले कहते रहे कि आप मतलब जॉब नहीं कर सकती, अगर जॉब कर भी ली तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकती, लॉ इन्फोर्समेंट में नहीं जा सकती। किसी तरीके से तो औरतों ने अपना लोहा मनवाया और मतलब माशरे की उस सोच को ख़त्म किया। अब ट्रांसजेंडर के लिए माशरा क्या लचक मतलब रखता है अपने दिल में, अब माशरे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। माशरे ने इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं दी, लेकिन कहना ये चाहती है माशरा कि नहीं आप सुधर जाएं, आप बेहतर हो जाएं, आप कुछ बन के दिखाएं। तो अब माशरे की ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको माशरे के बराबर लाने के लिए और इनको मतलब कुछ मकाम देने के लिए इनको जुदा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी जाएँ,
मेडिकल फैसिलिटीज़ इनके लिए सबसे अलग होनी चाहिए कि अब ये भी हमारे शाना बशाना जो है इस माशरे का एक हिस्सा बने और बन के दिखाएं। 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, जो बिल की शक्ल में हमें दिया गया। उसके बीच में ट्रांसजेंडर्स के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके बारे में बात की गई। 2% कोटा, हेल्थ फ्री, ID कार्ड, आइडेंटिटी उनको दी गई और उनको इनहेरिटेंस में भी हिस्सा दिया गया। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैं कहती हूँ कि बड़ा इनिशिएटिव है ट्रांसजेंडर्स के लिए, और मैं चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए ताकि उन पर वर्क किया जा सके। मर्द और एक औरत है, अभी जैसे कि ट्रांसजेंडर्स प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, अपना परफॉर्म दिखा रहे हैं। जैसे मैं वकील हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई मॉडल है, कोई एक्टर है, ब्यूटिशंस हैं। अब सोसाइटी में थोड़ा सा अवेयर हो रहा है और हमारी जो कौम है वो एजुकेट हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ माशाल्लाह बहुत चेंजिंग आ रही है। सेक्रीफाइस देना हमारी ना एक नेचर में शामिल हो गया है। तो ये इस चीज़ सेक्रीफाइस, ये कुर्बानियाँ क्यों आपके नेचर में शामिल है? क्या आप इंसान नहीं हैं? ये हमारे लिए बेस्ट हो सेक्रीफाइसेस ही। असल में इनमें कमी तो कुछ भी नहीं है। देखिए, कमी तो ये तो गॉड की तरफ से सब कुछ होता है। कोई गॉड की तरफ से मेंटली स्टेबलिश नहीं होता, कोई गॉड की तरफ से बहुत सी परेशानी होती है। इस तरह ये गॉड की तरफ से इनके साथ ये प्रॉब्लम है, मगर ये इंसान हैं, माशरे का हिस्सा हैं और इनको इंकरेज करना चाहिए हर मौके पे। अभी मैं जो यहाँ आने का मेरा मकसद है, जो 30 तारीख को हमारा ब्राइडल कंपटीशन शो हो रहा है, इसमें ये जो हमारे शीमेल टाइप के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं इनको हम प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांसजेंडर्स हम लोगों ने एक नाम दे दिया था। अल्लाह ने 2 मखलूक बनाए हैं इंसानों में, मर्द या औरत। अगर अल्लाह ने तीसरी कोई जिन्स पैदा की है तो उसमें भी उस अल्लाह की कोई मसलहत है ना, उसमें हम फैसला करने वाले कोई नहीं थे। जिस तरीके से हम मेल फीमेल को सपोर्ट करते हैं, उनको अल्लाह ने बनाया है, हमें उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। अब तो माशाल्लाह से मिनिस्ट्री में आ गए हैं ये लोग, और इसके अलावा डॉक्टर्स बन रहे हैं। और मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी, माशाल्लाह वो वकालत उसने पास की है और अब वो इंग्लैंड जा रही हैं पढ़ने के लिए। बड़ी खुशी हुई देखकर हमारे यहाँ भी इन लोगों को अब हिस्सा रखा जा रहा है। अब आकर बीच में कुछ इस तरीके का एक वो आ गया था ट्रेंड कि नहीं इन लोगों को अलग रखा जाए, तो बेचारों को भीख मांगनी पड़ रही थी या दूसरे और काम करने पड़ रहे थे, लाइक डांस वगैरह ये वो। जो अगर ये पढ़ना लिखना चाह रहे हैं तो इनको सपोर्ट कीजिए ना, ताकि इनको भी इज़्ज़त के साथ एक जगह मिल सके माशरे में। जब हम सब इज़्ज़त से कमाना चाहते हैं तो वो भी कमाना चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ये रहा है कि मुझे अगर ये कहीं लगते हैं इनको कहीं जॉब वगैरह, तो मैं रेफ़र करती हूँ।